आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वास्तव में एक ही अंग होते हुए, एक ही लक्ष्य होते हुए भी इसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आपको आंसर राइटिंग में भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पूरे डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे पास बुक भी है जिसके माध्यम से कुछ चीज़ें इसमें छूटने की कोशिश होंगी तो मैं कवर करने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप लोग काफ़ी सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक में ओनली इसके अंतर और उससे जुड़ी हुई जो पॉइंट है, क्या क्या अंतर है, उसके साथ उसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आसानी से याद रह सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूं मूल अधिकार। मूल अधिकार का क्या उद्देश्य है और नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है। जैसे कि मूल अधिकार, इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है इसका देश में सामाजिक एवं लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका अर्थ स्थापना किया गया था एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मेन अंतर है। अंतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका अंतर क्या है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। उसके बाद जैसे कि दूसरा पॉइंट आते हैं कि ये कानूनी रूप से मान्य है। कहने का अर्थ हुआ कि इसके कानूनी रूप से अगर आपको मूल अधिकार जो दिए गए हैं, सारे मूल अधिकार पे जो भी आपको किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट में। 126 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आप लोग ये जान रहे होंगे। तो उसके बाद ये है जो नैतिक एवं सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसमें अगर आपको कोई भी, जैसे अगर वोट देने जा रहे हैं तो ये कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि आपको कोई धक्का दे के पीछे कर देता है तो इस तरह के ये आपको मूल अधिकार नहीं हुआ। ये आपको वोट गिराने जा रहे हैं तो ये आपको मूल अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व में आते हैं और उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको मूल अधिकार है, तीसरा पॉइंट है, यह स्वतः लागू होता है। अगर आप जन्म से या स्वतः अपने आप अगर कोई इंडिया में पैदा लिया या बाहर से भी आते हैं तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो उनको लागू हो जाते हैं, प्रवासी को भी। लेकिन जो इंडिया में रहते हैं उनका ऑटोमेटिक जितने भी मूल अधिकार है वह स्वतः लागू होता है, बल्कि इसको क्या है, यह स्वतः लागू नहीं होता है। इसको कहने का अर्थ हुआ कि इसको लागू करने के लिए नहीं विधानसभा की आवश्यकता होती है, मतलब इसको मूल अधिकार को, लेकिन आपको नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए आपको विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा की आवश्यकता होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगले पॉइंट है कि चौथा पॉइंट है, ये जो है यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार, यह क्या है, मतलब यह व्यक्तिगत जो लोग हैं उसको प्रोत्साहन देते हैं और यह इस प्रकार से ये क्या है, व्यक्तिगत है, बल्कि इसको बात करूँ तो ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। बात ही इसके परिभाषा से ही समझ में आ चुके होंगे, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए है। तो आपको ये क्या है, कल्याण मतलब समुदाय मतलब सामाजिक के जो होता है उसके कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, इसको अगर हनन होता है तो किसी भी तरह का। लेकिन अगर आपको ये गैर न्यायोचित का अर्थ होता है कि मतलब ये न्याय के उचित नहीं है तो इसके लिए कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। आप कानून इसके लागू मतलब क्या, जैसे कि आपको हनन हो गया तो कोई आपको, जैसे एक बार मैं वोट का एग्जाम्पल लूँ कि अगर कोई आपको धक्का देकर पीछे कर दिया या कुछ भी कर लिया इस तरह के, तो आपको तो ये तो अधिकार नहीं है, मूल अधिकार में नहीं आते हैं, तो आपको क्या, आप केस भी करेंगे किसी भी तरह का तो आपको उससे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लागू नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर मैं बढ़ूँ तो अगले पॉइंट है कि ये अपनी मूल प्रकृति में नकारात्मक है। ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। जैसे मैं इस एग्जाम्पल के समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए,
कि ये क्या होता है कि जैसे कोई भी मूल प्रकृति में नकारात्मक है, जैसे अगर कोई राज्य कोई अपना इस जो मूल अधिकार पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, राज्य अपना चेंज नहीं कर सकता, मतलब इस मूल अधिकार को किसी भी तरह का जो विधानसभा के सदस्य होते हैं तो उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है अपनी मूल प्रकृति में सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य के कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। मतलब राज्य इसमें कुछ ऐसे मामले होते हैं नीति निर्देशक तत्व के जिस पे राज्य की कुछ आवश्यकता होते हैं, तो उस पे ये कर सकते हैं, राज्य की आवश्यकता होती है। कुछ पॉइंट इसमें समानता की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मतलब ये जो अंतर है, इसके अलावा भी मैं कुछ बातें बता दूं आप लोगों को कि ये जो दोनों का लक्ष्य मतलब मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के वास्तव में एक ही व्यवस्था का अंग है तथा इन दोनों का लक्ष्य भी एक ही है, प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब दोनों का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य की मैं बात करूं दोनों का, तो प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास एवं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसके बाद इसमें कुछ संतुलन भी है। क्या क्या संतुलन है, मैं इसको भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि एक आया था मिनार्वा मिल्स मामले, उसके तहत क्या हुआ, 1980 में आया था ये मामला। इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दे दी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन के रूप में हो। मतलब दोनों कोई मिनार्वा मिल्स मामले थे, उसमें क्या संतुलन के रूप में हो। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है। मतलब उस मिनार्वा मिल से जो मामले थे उसके तहत मतलब रथ के दो पहिए होते हैं उसी तरह। उसके बाद है समान है तथा एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मतलब एक दूसरे से लादने मतलब एक दूसरे से आश्रित करने पर मूल भावना को क्या होता है, बाधित होता है। मूल भावना कहने का अर्थ हुआ संतुलन, संविधान की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, जो विशेषता नीति निर्देशक तत्व के तय लक्ष्यों को मूल अधिकार को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात आते हैं आपको कि संसद निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकार में कोई भी संशोधन करना होगा तो इसमें संशोधन संसद ही करते हैं। उसके बाद है परंतु संविधान के मूल ढांचे को मतलब ऐसे संशोधन करे जिसमें मूल ढांचे को कोई भी क्षति ना पहुंचे। उसके बाद अगले बात करूँ तो इसमें कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है, इसको भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की भलाई अथवा कल्याण के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, सामाजिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना इत्यादि। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि जॉब की बात आते हैं, वैकेंसी कम निकलती है, वैकेंसी में किसी तरह का शिक्षा व्यवस्था भी गिर रहा है, फिर भी कोई इसमें आपको न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब ऐसा आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये सब लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है। लेकिन मूल अधिकार में जैसा कि जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, काम करवाना बाधित है, तो ये सब मूल अधिकार में आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कितने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें।